जब मैं छोटा-सा था, तब हमारे स्कूल में मुआशरती उलूम में, पाक स्टडीज़ में, मुतालिया पाकिस्तान में, उस वक़्त ये प्रोपेगेंडे में पढ़ाया जाता था कि हमारा मुल्क दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ऑब्वियसली ये इंटरनेट से पहले का ज़माना, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो आउटसाइड वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट होता था, वो दूरदर्शन देख लिया हमने या फिर कोई बॉलीवुड की मूवी देख ली, वो भी पायरेटेड होती थी, वरना पीटीवी होता था। फिर लेट 90s में केबल्स और डिश एंटीना आम हो गए थे, तो फिर थोड़ा-सा वर्ल्ड व्यू हमारा खुलना शुरू हो गया था। लेकिन ये जो ड्रामेबाज़ी बचपन में पढ़ाई जाती थी, उसको हम एब्ज़ॉर्ब करते थे और उसको हम बिलीव करते थे और हम समझते थे वाक़ई दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। लेकिन हम वैसे बड़ों को देखते थे, तो वो बेचारे मज़ीद परेशान हो जाते थे, वो हमेशा यही कहते थे, तो आजकल का ज़माना बड़ा ख़राब हो गया है, हमारे वक़्तों में ठीक होता था। शायद नॉस्टैल्जिया हम समझते थे कि है, लेकिन वो नॉस्टैल्जिया नहीं था, वो वाक़ई उसका हकीकत से ताल्लुक था। एक रोमांटिसिज़्म होता है कि हाँ, हम स्कूल जाया करते थे, नंगे पैर फिरा करते थे, बाहर मट्टी में खेला करते थे। अब के एक वो नॉस्टैल्जिया होता है। लेकिन ये नॉस्टैल्जिया नहीं है कि हमारे वक़्त में हम सारे 7 बच्चे होते थे, सारों को रोटी मिल जाती थी, अपनी कमाते थे वगैरह-वगैरह, अपनी खेत से अपनी अनाज उगाते थे। लेकिन अब लोगों को बिजली की परवाह, लोगों को बिजली का डर, बच्चों के स्कूलों का डर, पेट्रोल महँगा हो गया वगैरह-वगैरह। तो ये मैं हमेशा सुनता रहा कि महँगाई बढ़ गई, बजट आ गया, ओहो जी! बुरे खराब हो गए। लेकिन चलें एक तो वो इकोनॉमिक चीज़ थी, जिसके ऊपर बड़ा ईज़ी है ब्लेम करना हुकूमत को। लेकिन और इट्स ट्रू कि जो पाकिस्तान की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, बद से बदतर होती गई हैं। दिन दोगुनी रात चौगुनी तो दूर की बात, एक जगह पे मेंटेन भी नहीं रख सके और नीचे की तरफ जाते रहे। तो मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें नीचे जा रही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली बाकी की चीज़ें भी नीचे जा रही हैं। लेकिन हुकूमत के ऊपर तो हर कोई बात करता है, लेकिन जो मुआशरे का जो फैब्रिक है, वो कितनी तेज़ी से दबा हो रहा है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। अब जैसे आप देखते हैं जाहिल अज़ीम जैसे बांदर, कैसर आजा जैसे बांदर, वो खलीलुर रहमान जैसे बांदर, ये लोग खुलकर सोसाइटी की फैब्रिक की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। एक इक्विलिब्रियम होता है, इन लोगों को बड़ी एक बैलेंस स्पीच चाहिए होती है दुनिया में, बाहर के मुल्कों में। ओ जी, मुसलमानों के जज़्बात का ख़्याल रखना चाहिए, लेकिन ये टीवी के ऊपर बैठ के कैसी-कैसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ज़बान तो वैसे अदबी असूलों के अंदर ही हो, लेकिन जो मैसेज है वो इतना टॉक्सिक है। जैसे वो जाहिल अज़ीम कहता है, अभी उसकी एक वायरल हुई हुई है वीडियो जिसमें वो सिंध की अवाम को स्टेरियोटाइप करके कह रहा हो, तुम लोग तो अपनी बच्चियाँ ज़मींदारों के हाथ में दे देते हो क्योंकि ज़मींदार का पहला हक होता है वगैरह-वगैरह। जिसके ऊपर किसी सिंधी एमपी ने रीट्वीट किया और इससे माफ़ी का मुतालबा किया, जिस पे इसने माफ़ी माँग ली है। लेकिन इसने एक और बयान दिया था कि 95% पाकिस्तान की औरतें जाहिल हैं। उसके ऊपर भी लोग बड़ा नाराज़ हुए और माफ़ी माँगने, लेकिन अभी तक वो माफ़ी इसके ऊपर अभी नहीं माँग रहा। बल्कि मेरा ख़्याल सिंध की असेंबली के अंदर इसके ऊपर बात हुई है कि ये किस किस्म का मैसेज भेजा जा रहा है। पाकिस्तान में गाने गाए जा रहे हैं कि लड़की को स्कूल भेजोगे उधर क्यों करते हो? बल्कि उसी मौलवी का एक और गाना मैंने सुना है जिसने कहा कि जो बाप अपनी बेटी को गाड़ी चलाने देता है वो दल्ला है। दैट्स द काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट आर बीइंग सung इन पाकिस्तान विद इम्punity। थोड़े से मुट्ठी भर बेचारे लिबरल्स हैं बेचारे जो पाकिस्तान में रहते हैं। आई आई हैव utmost रिस्पेक्ट फॉर देम कि जिस मुल्क में जिस दरिंदे सिफ्त मुल्क में वो रहते हैं वहाँ पे थोड़ी सी भी बात करना बड़ी बात है। यहाँ पे तो अब लोगों की गर्दनें कटनी शुरू हो गई हैं। चाहे अब कोई अब सुन्नी हो शिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इल्जाम लग गया तुम्हारे ऊपर गुस्ताखी का, यू आर लिविंग ऑन अ बोरोड टाइम एज फार एज यू आर लिविंग इन दैट कंट्री। आपकी बड़ी कोठी भी आपको नहीं बचा सकेगी। जब एक मॉब 100-150 लोगों का आएगा, नथिंग विल सेव यू। हाँ, अगर आपके पास बंदूक-शंदूक है तो शायद आप एक आधी गोली-शोली मार देंगे तो शायद भाग जाएँ। लेकिन ये अब अगला वक़्त आएगा कि मॉब्स जो हैं लोगों के घरों के ऊपर भी हमला करेंगे। अभी तो हम देखते हैं ना मॉब्स लोगों को सड़क में पकड़ लेते हैं, वहाँ पे फिर जंगली हो जाते हैं और वो कोई एलीट लोगों के घर नहीं होते। लेकिन ऐसा भी होगा, ये भी प्रेडिक्शन मेरी सुन लें कि अब आम लोगों के वो घरों से घसीट के बड़े-बड़े लोगों को भी उनके घरों से घसीट के मारा जाएगा। ये वक़्त दूर नहीं है। तो लेकिन सोसाइटी के फैब्रिक की मैं बात कर रहा था। ये भी एक वीडियो वायरल हुई भी है इस वक़्त। मैं पूरी वीडियो नहीं चला सकता ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीज़न्स। लेकिन यहाँ पर एक सुतेले बेटे ने अपनी सुतेली माँ को दिन दहाड़े गोलियों से मार दिया पेशावर में गैरत के नाम पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनमें से एक औरत उसकी सौतेली माँ है, ये बंदा आएगा, ये उसका बेटा है, ये बीच में सेंटर में औरत है, ये आएगा गैरतमंद आदमी और ये पिस्तौल उसके ऊपर तानेगा और फिर गोलियाँ मार के उसको वहीं पे मार देगा, वो मर जाएगी। दुपट्टा लिया हुआ है, पाकिस्तान के जो असूल हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसके अंदर वो औरत है। अब गैरत क्या हो सकती है? गैरत ये भी हो सकती है कि अगर उसने किसी मर्द की तरफ देख लिया, इससे भी उसकी गैरत मजरूह हो सकती है। उसे किसी मर्द से बात कर ली है, बल्कि अपने देवर से बात कर लिया क्योंकि वो नामहरम है आपका, तो उसके ऊपर भी कुछ बात हो सकती है। या
आपको कोई ऐसा अंदेशा हुआ है, किसी ने कोई ऐसी बात कर दी है जो एज़ अ औरत इसको करने का हक नहीं है? आई मीन यू हैव टू आस्क। वी यूज्ड टू बिलीव, आई यूज्ड टू बिलीव कि जो-जो लोग एक अगली जनरेशन आती है, वो पिछली जनरेशन से थोड़ी-सी एडवांस्ड होती है, उसकी सोच थोड़ी एडवांस होती है। अगर आप कोई पीरियड ड्रामा देखें, अगर आप कोई पीरियड इवन नॉवल पढ़ें फ्रॉम द लेट्स से 18th सेंचुरी, आप देखेंगे वो जो गोरे थे उस ज़माने के 18th सेंचुरी के, जो उनका मोस्ट लिबरल गोरा था ना, वो भी हमारे आजकल के पेंडुओं से बैकवर्ड था। यू कैन और यू एक्चुअली आजकल के हमारे पेंडु जो हैं वो तो नेक्स्ट लेवल है। यू कैन फाइंड सम सिमिलैरिटी इन दोज़ पीपल। लेकिन ओवर सक्सेसिव जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, वो पुरानी जनरेशन के जो पुराने ख्यालात होते हैं, थोड़े से अब्सॉर्ब करती है, थोड़े से फेंक देती है हिस्ट्री में। लेकिन ये वो वाहिद जनरेशन है। आई एम श्योर देयर बी सम अदर कंट्रीज एज़ वेल, अदर बैकवर्ड, प्रिमिटिव, बारबैरिक कंट्रीज होंगे और भी बड़े ऐसे दकियानूस किस्म के मुल्क होंगे जाहिलों वाले। लेकिन हमें तो पाकिस्तान का पता। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है मेरे इल्म में जिसकी अगली जनरेशन अपने माँ-बाप की जनरेशन से भी ज़्यादा बैकवर्ड है। यानी ये आगे जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो हू इज़ रिस्पांसिबल फॉर दैट? वो रिस्पांसिबल आपका मुआशरा है कि जिन्होंने उन लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, जो मुल्क को मज़ीद बैकवर्ड बना रहे हैं, जो मुल्क को मज़ीद पीछे ले जाने के ऊपर यकीन रखते हैं। ये राजे-रूजे, ये जाहिल अज़ीम वगैरह, ये सारे पता नहीं राजे के बारे में तो यही कहा जाता है कि इसको एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ दैट, लेकिन मैं जितने लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं इसको एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। और हाँ, इसके जो टीएलपी के साथ लिंक्स हैं, इसके ऊपर तो कोई शक नहीं है। ये तो उनके मौलवियों के साथ बैठता है, जो नारा लगाते हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सरतान से जुदा। जब वो प्राइवेटली बैठता है लिप सर्विस देने के लिए, तब कह देता है, नहीं, नहीं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसको वो अपने अब्बू से बात करें, जो इसके कर्ता-धर्ता हैं, उनसे ज़रा बात करो। पूछो ज़रा उनसे कि भाई ये जो आप नारा लगाते हो गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सरतान से जुदा क्यों लगाते हो? हम तो इसके खिलाफ हैं। वो उन्होंने इसको लमिया पा लेना, छितर पौला करना है इसका टिका के। सो द पॉइंट इज़, इन लोगों को इतनी आवाज़ दे दी गई है, ये लोग खुल के जो इनके मुँह में आए बक देते हैं। इनको प्राइम टाइम पे टीवी पे इनको स्लॉट्स दी हुई हैं और फिर उनमें से कोई आइंस्टाइन नहीं निकलने, उनके अंदर से ऐसे जाहिल बांदर ही निकलने हैं, जिन्होंने गैरत के नाम पर अपनी माँ, बहन, सौतेली माँ, जो मर्ज़ी हो, फूफी, चची, जो मर्ज़ी उसका कत्ल कर देना। भाई, जब गैरत एक अच्छी चीज़ है, तो उसको बचाने के लिए आप मार भी सकते हैं। क्यों भाई? कत्ल भी कर सकते हैं। हालाँकि इस्लाम के अंदर ही सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, दूसरा सबसे बड़ा गुनाह कत्ल है। लेकिन अनलेस के कत्ल वो गैरत के नाम पे किया गया, तो उसको काज़ी के पास लेके जाओ। लेकिन वही बात आ जाती है कि ये जब इनको अपनी आई आती है, तो ना ये कुरान देखते हैं, ना इस्लाम देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते। ये कहते हैं अपनी नफ्स को देखते हैं, जो इनकी जिस तरह की ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है, जो इनके ज़हनों में बचपन से डाला हुआ है। अगेन ये एक स्पेक्ट्रम है। क्या इसकी सौतेली माँ ने क्या दूध वाले के साथ चक्कर चला लिया था या कोई जिनसी ताल्लुकात कायम कर दिए थे? नो, वी डोंट नो। लेकिन उसका अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ये भी है कि अगर उसने किसी की तरफ देख भी लिया या मुस्कुरा के देख लिया, फॉर व्हाटएवर रीज़न, इसमें भी इनकी गैरत भड़क सकती है। ये वही लोग हैं कि आज से मैं 2-3 साल पहले एक वीडियो वायरल हो गई थी, 3-4 लड़कियां उसमें उधर लड़के भी बैठे हुए थे, पख्तूनख्वा का ही वाकया था। वो गाना गा रही थी और वो वीडियो वायरल हो गई। उनके खानदान वालों ने उन सारी लड़कियों को और उन सारे लड़कों को कत्ल कर दिया। उनमें से सिर्फ एक लड़का जो था वो बच बचा के भाग गया वहां से, और यहाँ से हमें कहानी का पता चला। एंड दिस इज नॉट एन अर्बन लेजेंड, दिस इज ट्रू। आपको इसको कटिंग्स वगैरह भी मिल जाएंगी न्यूज़पेपर की। तो ये सोशल फैब्रिक है, इस मुल्क का तबाह हो गया और ये मजीद तबाही की तरफ जा रहा है। अगेन इकोनॉमीज वगैरह शायद अच्छी पॉलिसीज के साथ रिकवर हो सकती हैं, लेकिन ये जो पूरी सोसाइटी, पूरी जनरेशन इन्होंने खराब कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया, मोस्टली इंसानियत के आगे जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग मर जाते हैं। जनरेशन जो होती है वो मर जाती है। जो लोग 20वीं सदी के शुरू में पैदा हुए थे, 95% उनमें से अब मर चुके हैं। जो 20वीं सदी में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के करीब जो पैदा हुए थे, उनके उस वक्त के ख्यालात थे। उनके ख्यालात जो लोग 19वीं सदी के शुरू में पैदा हुए थे, उनके उनसे एडवांस थे। लेकिन 20वीं सदी के अखलाकियात हमें इसलिए मिले क्योंकि 19वीं सदी के लोग मर खप गए थे, एंड सो ऑन। दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमने 21वीं सदी में उस जनरेशन को जन्म दिया जो 7वीं सदी के असूलों को जबरदस्त समझती है, जो लोगों की गर्दनें बकरों की तरह काटने को गलत नहीं समझते, जो अपनी माओ, बहनों, फुफियां, चचियां, सौतेली माएं, उनको गैरत के नाम पर कत्ल को एजाज समझते हैं, अपना इंसानी फरीजा समझते हैं। सारी बात है इस मुल्क में, अगेन फिर वही बात है, इन्होंने बांदर ही पैदा करने हैं। इन्होंने आपको रॉकेट नहीं देने, इन्होंने आपको चांद के ऊपर नहीं लेके जाना है, इन्होंने आपके गड्ढे के अंदर आपको लेके जाना है। एंड अगेन ये स्लो मोशन में हम ट्रेन रैक को होता हुआ देख रहे हैं। अगेन अगर इकोनॉमी बनानी हो सही, या आपने अपनी क्रिकेट की टीम को ठीक करना हो वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हो सकती हैं कुछ सही पॉलिसी से। 10-15 साल के अंदर बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन जो आपने टॉक्सिक जनरेशन पैदा कर दी है, अब आपको इनके मरने का इंतजार करना पड़ेगा। भाई मरने, आई मीन यू विल हैव टू वेट फॉर देम कि अपनी तबाही उम्र जिंदा जी लें। तो इस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अगर बचा तो 2050 तक इसकी सोसाइटी जो है ना, जो सोसाइटी वो नॉर्मलाइज हो सकेगी। ऐसा नहीं मुझे लगता, ये नहीं होना, क्योंकि ये इन्होंने बड़ी घटिया जनरेशन पैदा कर दी है और ये वाकयात आपको इस तरह के रोज मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल
चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी अ कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।